नमस्कार। आज भारत ने एक नया अचीवमेंट लिया। ये अचीवमेंट था कि आज भारत उन कुछ बहुत कम देशों में शामिल हो गया जो कि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर जिसमें शामिल है। मतलब प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर्स हैं, प्राइवेट रॉकेट जा रहे हैं, प्राइवेट सैटेलाइट्स, प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट्स छोड़ रही हैं। ये कंपनी है स्पेस रूट एरोस्पेस, जिन्होंने एक एक मिशन प्रारंभ के नाम पे आज विक्रम एस को लॉन्च किया। विक्रम एस उनका लॉन्चर है और विक्रम एस जो है 6 मीटर लंबा था और 545 यानी कि 545 किलो का था। इसने जो चमत्कार आज करके दिखाया वो मैं आपको अगर बताऊं उसके बारे में तो आप हैरान हो जाएंगे। 91 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचा, कि 91.2, 91.2 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचा। हाइपरसोनिक स्पीड से पहुंचा, ध्वनि की स्पीड से, साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज भागा ये रॉकेट। और ये इसने मैक 5 की स्पीड जो अटेन की वो करीब 23 सेकंड बाद ही, लॉन्च के 23 सेकंड बाद ही इसने ले ली थी। अब इसने किया क्या? इसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कर क्या सकती है। हमारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री एक तो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर सकती है, साथ में इस पर्टिकुलर विक्रम यानी कि विक्रम एस, मतलब विक्रम साराभाई जो हमारे जनक हैं स्पेस प्रोग्राम के, उनके उनको डेडिकेटेड था यह मिशन, उनके नाम पे था। इस पर्टिकुलर विक्रम एस मिशन ने किया क्या? इसने टेलीमेट्री दिखाई, इसने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दिखाया, ऑन बोर्ड कैमरा इसका दिखाया गया, डेटा एक्विजिशन और पावर सिस्टम, साथ में इसने कुछ पेलोड भी छोड़े ऊपर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसने ये जरूर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि हमारी प्राइवेट ऑपरेटर्स किस तरीके से काम कर सकते हैं और हमारी प्राइवेट ऑपरेटर्स स्पेस की फील्ड में कहां तक पहुंच गए हैं। अभी अभी हाल में तो इंडिया ने इस प्राइवेट ऑपरेटर्स को अलाउ किया, इससे पहले तो हम इसरो के थ्रू छोड़ देते। प्राइवेट ऑपरेटर्स को अलाउ करने का फायदा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। साथ लगे देखिए, साथ में स्काई रूट एयर स्पेस जो है अब तक 526 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुकी है इन मिशन के लिए। इसका एक विक्रम आया, इसके बाद इसके 3-4 और मिशन आने हैं। सारे के सारे श्रीहरिकोटा से, आज भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था, आगे भी श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा, सारे के सारे यहीं से होंगे। इनको परमिशन देने वाली जो कंपनी है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जैसे बोलते हैं इन स्पेस, उसके जो चीफ है डॉक्टर पवन गोयनका, उन्होंने ये बोला कि करीब 150 कंपनियों ने उनसे परमिशन मांगी हुई है अभी लॉन्च के लिए, अपना स्पेस व्हीकल लॉन्च के लिए। अब 150 कंपनी, सोचिए कि इंडिया में स्पेस सेक्टर कितना स्ट्रांग हो रहा है कि 150 कंपनियां स्पेस सेक्टर पे काम कर रही हैं। हम 150 कंपनीज अपना सैटेलाइट लॉन्च करने के लॉन्च व्हीकल बना सकते हैं। उसके बाद कुछ प्राइवेट हम सैटेलाइट लॉन्च स्पेस भी दे सकते हैं या बनाई जा सकती है। इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये, डॉक्टर पवन गोयनका के अनुसार ही, हमें एक फायदा तो ये होगा कि हमें सैटेलाइट जो होंगे वो उसमें कमर्शियल इंटरेस्ट तो आएगा, नो डाउट अबाउट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बना रही है तो कमर्शियल इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी होगा, पब्लिक को भी फायदा देगा। दूसरी चीज, इसमें एक फायदा ये भी होगा कि हमारे रॉकेट्स जो हैं सस्ते बनेंगे। अभी तक हम सबसे सस्ते रॉकेट्स बना रहे थे और और भी प्राइवेट के अंदर एंट्री के बाद ये और सस्ते बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक कंपनी और भी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ये अग्निकुल कॉस्मोस, ये इसके पास भी एक रॉकेट है जो कि अग्निबाण जिसका नाम है। ये भी 100 किलोग्राम का एक सैटेलाइट, 100 किलोग्राम का पेलोड, इनफैक्ट 100 किलोग्राम का पेलोड प्लेस कर सकती है 700 किलोमीटर के ऑर्बिट पे। 700 किलोमीटर का बहुत रेस्पेक्टेबल ऑर्बिट होता है। और इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी, खबरों के अनुसार इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी अब इसी साल हो जानी चाहिए। इसी साल मींस अभी, अब टाइम ही कितना बचा है, अभी हो जाए या अगले साल की स्टार्टिंग में, मतलब मिड तक कुछ हो जाएगा। अग्निकुल के लिए यही बोला जा रहा है कि अग्निकुल भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमारी हमारी प्राइवेट फर्म है। हालांकि 150 कंपनीज हैं जो कि हमारी स्पेस के लिए काम कर रही हैं, स्पेस में काम कर रखी हैं और स्पेस में ये सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम करेंगी। बहुत ही, जैसे बोलते हैं, गर्व की और फक्र की बात है कि हमारे पास 150 कंपनीज हैं। अमेरिका के पास भी है, इलॉन मस्क की कंपनी है जो कि प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। लेकिन हम अमेरिका की टक्कर के बन रहे हैं और उससे बेहतर कंपनीज बना सकते हैं। ये बात हमारे हमारे इसने दिखा दी है, इसने भी दिखाई और अग्निकुल ने भी दिखाई, दोनों ने। अब प्राइवेट सेक्टर का फायदा क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर का फायदा ये होगा कि ये जो नॉर्मल सैटेलाइट लॉन्चेस हैं ये सारे के सारे प्राइवेट कर सकता है।
और क्योंकि सतीश धवन स्पेस सेंटर या श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए जाएंगे, तो कुछ रेवेन्यू इसरो को भी आएगा। इसरो के ऊपर से प्रेशर हटेगा। अब इसरो अपना प्रेशर कहाँ लगाएगा, इसरो कहाँ ध्यान लगाएगा? इसरो बेसिकली इस समय ध्यान लगा रहा है ह्यूमन फ्लाइट्स पे, ह्यूमन इनटू स्पेस। अब ह्यूमन जाएगा स्पेस में, इसरो उसके लिए बना रहा है, एक पूरी फैसिलिटी बना रहा है। इसरो के पास बहुत बहुत तगड़ा hefty बजट है। उस बजट का ज्यादातर तो सैटेलाइट बनाने में लग जाता है, उस बजट का ज्यादातर तो हमारे रॉकेट्स वगैरह बनाने में लग जाता है। अब इसरो इस बजट के साथ मिशन मून, मिशन मार्स, टेलीस्कोप टाइप चीजें, जैसे टेलीस्कोप जा रहे हैं पर, और साथ में मैन्ड मिशन, इन सब पे दिमाग लगाएगा। ये सैटेलाइट, छोटे छोटे सैटेलाइट फेंकने पे इनमें दिमाग नहीं लगाएगा। प्राइवेट सेक्टर करता है। साथ में एक एक हमारी जो स्पेस इंडस्ट्री है, इसको भी अच्छा बूस्ट मिलेगा। स्पेस इंडस्ट्री, अब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट फेंक पाएंगे ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट जाएंगे तो हमारे बाहर से जो मतलब मलेशिया हुआ या इजिप्ट हुआ या दूसरे कंट्रीज हुए, ये कंट्रीज हमसे पहले से टच में रहे हैं। और इजिप्ट तो खैर नहीं, मलेशिया के तो हमने सैटेलाइट भेजे हैं, हम तो भूटान के लिए, सार्क के लिए सैटेलाइट भेजे हैं, मिल के भेजे हैं, इन कंट्रीज के थ्रू भेजे हैं, जो भी मतलब इन कंट्रीज ने हमारे थ्रू भेजे हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में, सॉरी, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अपने सैटेलाइट भिजवाना चाहते हैं हमसे, तो वो हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, सस्ते में भी चला जाएगा एक सैटेलाइट। ये कितनी स्पीड से गया, आप ये देखिए, इतनी स्पीड से जाने का मतलब क्विक इम्प्लीमेंटेशन। और हमारे हर महीने एक दो जा रहे, तो किसी को वेटिंग टाइम भी नहीं लगेगा। इसरो के केस में वेटिंग टाइम लग रहा था क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास 10 काम है, वो कहां तक ये ओवरबर्डेड थी। जहां तक बात है, इसमें लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मींस ये जो कंपनीज हैं, जैसे अग्निकुल हुई या ये दूसरी कंपनी जिसका नाम स्काई रूट है, ये अभी भी लोगों को एम्प्लॉय करके बैठे हैं। इनके पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो कि पार्ट्स बना रहे हैं, ये अपने इंजन बना रहे हैं। हालांकि ये जो करंट था, ये सॉलिड फ्यूल पे बेस था, सॉलिड फ्यूल भी इतना बढ़िया चला। अभी लिक्विड फ्यूल पे भी आएंगे हम, ये प्राइवेट कंपनी लिक्विड फ्यूल पे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये इसरो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसरो टाइम टू टाइम इनको गाइड करता रहता है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। फंड्स आप अपने जुगाड़िए, आप अपना काम कीजिए, और काम करने के बाद अचीवमेंट आपकी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये धीरे धीरे करके हमें दूसरी टेक्नोलॉजीज में भी हेल्प करेंगे। लाइक हम लोगों को रॉकेट बनाना है, इन्होंने बना रखे हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये हमें फास्ट रॉकेट प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके चलेंगी। लेकिन आज का ये अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिस पर हमें फक्र है। स्काई रूट को धन्यवाद। और स्काई रूट ने एक बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं फतेह इंडिया के नाम पे दे दी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।